इससे आप ग्लिटर पेपर बना सकते हो जो कि पैकिंग पेपर में यूज़ होता है, या क्रिसमस की डेकोरेशन आइटम होती है। जैसे आप वुड से आपने कोई चीज़ बनाई, आपने उसको पेपर से रैप कर दिया, या आप क्रिसमस ट्री पे देखते हैं बहुत सारी ग्लिटरी चीज़ें मिलती हैं जिसपे वो ऐसा ग्लिटर पेपर टाइप आपको दिखेगा, चाहे वो रेड है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, रोज़ गोल्ड है। तो जैसा आज के डेट में काफ़ी सारे कलर्स आ गए हैं, अच्छा। तो वो सारे कलर्स के थ्रू आप इसको ग्लिटर पेपर को बना के काफ़ी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों फिर से आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एपीएल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद में, और यहां पर अलग अलग मशीन्स आपको दिखाने के लिए लाया हूं। इस बार जो मशीन्स आपको दिखाने वाला हूं, ये मशीन्स एपीएल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड ही इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है। एक ही कंपनी है जो ये मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रोल टू रोल ग्लिटर कोटिंग मशीन। जैसा कि आप ये हाथ में देख रहे हो, तो ये जो पेपर है आप हर जगह देखते हो, डेकोरेशन पर्पज से यूज़ होते हैं या ग्रीटिंग कार्ड में इस तरह के पेपर यूज़ होते हैं। तो ये बनाने की मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी तक जो भी मशीन्स देख रहे थे काफ़ी विदेशों से इंपोर्ट होते थे और जिस मशीन्स की प्राइस काफ़ी हाई होती थी, बट एपीएल मशीनरी अपनी फैक्ट्री में ये पूरी मशीन्स तैयार कर रहे हैं। और आज इस पूरी मशीन्स के बारे में दिखाने वाले हैं, उसकी खासियत क्या होने वाली है। और अगर आप इस तरह की बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये मशीन्स परचेज करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। फिर से हम लोग आ गए हैं सर आपके पास तो यूनिक मशीन्स है, तो अपने बारे में और कंपनी के बारे में कुछ अपने दर्शकों को बताएंगे जो नए दर्शक हैं उनको। सर जी, हम ये बताना चाहते हैं कि हमने ये कंपनी 1995 में शुरू करी थी और तब से लेके अब तक हम 15,000 सुपर मशीन्स बेच चुके हैं इन मोर देन 56 कंट्रीज़, और जिसमें से अब हम नए नए प्रोडक्ट्स हर साल लेके आ रहे हैं। 3 से 4 प्रोडक्ट हर साल न्यू लॉन्च कर रहे हैं जो अब तक इंडिया ने तो देखे नहीं हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड भी नहीं बन रहे। अच्छा। तो ऐसी कुछ मशीन्स हम बना रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं सर? अभी देखिए, ये एक लाइन में मशीन चल रही है, आपको बनती हुई दिख रही है। ये मशीन है सनरूफ ग्लास की प्रिंटिंग मशीन। अच्छा। वैसे ही हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि फिनिश हो चुका है, जो कि है ग्लिटर कोटिंग मशीन। मतलब पेपर को, ग्लिटर पेपर जो आप मार्केट में बाज़ारों में देखते हो वो कैसे बनता है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। और सर उसकी मशीन कैसी लिखती है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि मशीन, उसकी पूरी मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक इंडिया में हमने बनाई है पहले। सर जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो तो एपीएल मशीनरीज के बारे में जानते ही हैं, कहाँ पर बेस्ड है। जो हमारे नए दर्शक हैं उनको एपीएल मशीनरी के बारे में बताएंगे, आप कहाँ पर बेस्ड हो, फैक्ट्री कहाँ पर है, कहाँ पर ऑफिस है। जी, हमारा जो फैक्ट्री है और जो ऑफिस है वो दोनों के दोनों फरीदाबाद में है। जो फैक्ट्री है वो सेक्टर 10 फरीदाबाद में है, जहाँ पे हम अभी हैं, और जो हेड ऑफिस है वो सेक्टर 59 फरीदाबाद में है। तो देखते हैं सर, मशीन्स के बारे में देख लेते हैं, पूरा प्रोसेस देख लेते हैं और कैसे परचेज कर सकते हैं वो। सो ये हमारी ग्लिटर कोटिंग मशीन है। ये शुरू होती है इस अनवाइंडर से। बहुत इजी सिस्टम है। यहाँ एक नॉब है, नॉब को खोला, आपने लॉक हटाया, रील निकाली और नई हटाई, पुरानी रील हटाई और नई रील लगा दी। उसके बाद हमने प्रॉपर वेब पाथ दे रखा है। लॉक हो जाता है यहाँ पर। लॉक यहाँ पे होता है। ये जो सिस्टम है ये पेपर के टेंशन को टाइट करने के लिए, ताकि पेपर पकड़ के टाइट चले। तो टेंशन मेंटेन करके चलने के लिए हमने दिया है, और रोलर की एडजस्टमेंट होके ये लॉक हो जाता है। फिर यहाँ से पेपर घूम के जाता है और ये ग्लिटर कोटिंग मशीन में आता है, जहाँ पे हम इसका ग्लू कोटिंग करते हैं पहले। तो पेपर में पहले ग्लू लगाते हैं ताकि वो पूरा ग्लू पेपर पे स्प्रेड हो जाए, और ग्लू लगने के बाद यहाँ पे हम फिर इसको ग्लिटर कोटिंग यूनिट में लेके आते हैं। ये यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है ग्लिटर, हाँ, वो यहाँ पर डलेगा। हाँ, तो यहाँ से आपको मैजिक दिखेगा, वाइट पेपर टू ग्लिटर पेपर। तो जैसे ही आप इस मशीन के यहाँ, आप यहाँ देखिए, ये ग्लिटर है, अभी ये गीला है तो अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। ये जो है ये अभी हॉट एयर ड्रायर से जा रहा है, हॉट एयर ड्रायर में सूख के निकलेगा। इसे ओपन करके दिखा सकते हैं कैसे? हाँ, इसको ओपन करके दिखा सकते हैं, बट पूरा ग्लिटर आएगा। ये देखिए, ग्लिटर आएगा। हाँ, अच्छा, ये देखिए यहाँ से ग्लिटर वापस आ रहा है कलेक्शन में। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली आप इसको रिसर्कुलेट कर सकते हो। आप चाहें तो इसमें स्क्रू कन्वेयर लगा के इसको आप ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन में भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो जो यहाँ पर आ रहे हैं और जो एक्स्ट्रा है वो नीचे आ रहा है, फिर उसको आप इसके अंदर सिस्टम है, जो एक्स्ट्रा ग्लिटर लगता है वो इसी के अंदर वापस चला जाता है। तो ये कोटिंग का डिज़ाइन है। जब मशीन रुकेगी आपको फिर खोल के दिखा सकते हैं, और देखा जाए तो हमारा ट्रेड सीक्रेट भी है। तो यहाँ से जब आएगा ये ग्लिटर
जो है जब पेपर बन के आएगा ग्लिटर पेपर, तो अब ये ड्राइंग में जाएगा। तो ये जो जोन है ड्राइंग जोन है, जिसमें तो ये यूवी के द्वारा होता है? नहीं, ये हॉट एयर है, हॉट एयर। क्योंकि हमारा जो ग्लू है वो सॉल्वेंट बेस है। तो हम इसमें ना यूवी ना आईआर यूज़ कर सकते हैं, हमें हॉट एयर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका टेम्परेचर हम 100 to 120 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। अच्छा, वो आप हर एक के लिए अलग अलग टेम्परेचर रहता है कि जैसे वहाँ नहीं, पर ग्लू की ग्रामेज पे डिपेंड करता है, जी। और ग्लू की ग्रामेज डिपेंड करती है पेपर पे और ग्लिटर की थिकनेस पे। अच्छा। तो जितनी थिकनेस बढ़ेगी उतना ग्लू आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ग्लू उसको पकड़ के रखे उतना। करेक्ट। और जितना आपका ग्लू का थिकनेस बढ़ेगा और पार्टिकल का साइज बढ़ेगा, उतना आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा। तो इसमें वेरिएबल टेम्परेचर आप जितना सेट करना चाहें उतना कर सकते अच्छा, हैं। वो सारा आप जी, सेट कर सकते हैं। जी। अब आप ये देखिए, पेपर निकल के आ रहा है, पेपर में ग्लिटर सूख गया है। बट इसकी खास बात ये है कि अगर आप इसे टच करोगे तो बहुत माइन्यूट ग्लिटर आपको उंगली पे दिखेगा। अच्छा। और इसका फंडा ये है कि जब आप ग्लिटर पेपर क्रिसमस के लिए यूज़ करते हैं, हाँ। तो वो जो ग्लिटर का इफेक्ट है वो आपके जब हाथों में आते है तो वो क्रिसमस वाली फील आती है। अच्छा। तो इसलिए जो कस्टमर को चाहिए था कि थोड़ा बहुत हाथ में आना चाहिए, बट यहाँ से पूरा सूख के निकलना चाहिए। तो आप याद रखेंगे कितने रोलर से टच होके जा रहा है, बट बहुत कहीं आपको ऐसा मेजर ग्लिटर नहीं दिख रहा है। ये पूरा ड्राई हो चुका है और यहाँ आके रोल अपने आप वाइंड होता रहता है। अच्छा। यहाँ हमारा ऑटो टेंशनिंग सिस्टम है, जो रोल वेब लाइनर जिसको कहते हैं, जो अपने आप रोल की विड्थ को मेजर करता है। अब इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये रोज़ गोल्ड है, उसके अलावा आपका रेड ग्लिटर आता है, सिल्वर ग्लिटर आता है, गोल्डन ग्लिटर आता है। तो जो आप ग्लिटर डालना चाहें वो डाल सकते हैं और फिर इस मशीन में चला सकते हैं। फाइनली इस मशीन में एयर शाफ्ट लगी हुई है, आप इसको निकालेंगे, एयर निकालेंगे, आपका पेपर बाहर आ जाएगा इजीली, और आप नई रील इंसर्ट करके फिर से वाइंडिंग शुरू कर सकते हैं। क्या क्या चला सकते हैं सर इसमें? इसमें आप पेपर चला सकते हो, पॉलिएस्टर चला सकते हो, रिबन चला सकते हो, कोई भी मटेरियल आप इसमें चला सकते हो। बस उसके हिसाब से थोड़ी सी मशीन की सेटिंग चेंज होती है। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें, किस तरह के सेफ्टी फीचर्स आपने इनमें दिए? इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे इनबिल्ट हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, तो मशीन पूरी ऑटोमेटिकली चलेगी। बाकी इसमें हमने इमरजेंसी प्रेसेस दे रखी हैं, वेब ब्रेक सिग्नल दे रखा है, जैसे ही पेपर फटेगा तो अपने आप मशीन रुक जाएगी, और मशीन जितने सेफ्टी मोड्स हैं जो हमें कहते हैं कि होम पोजीशन उस पर आ जाएगी, ताकि ना पेपर ख़राब हो ना बंदे को कोई हार्म हो। सेकेंडली, पूरी मशीन जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है, तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ना होने के कारण आपकी जो मशीन है पूरी सेफ चलती है। एंड अभी तक जो ये मशीन है वो चाइना से इम्पोर्ट हो रही थी, बट जो प्रोसेस है वो इस तरीके से नहीं था जिस तरीके से अब हम कर रहे हैं। इसकी वजह से आप किसी भी टाइप का पेपर में, अभी तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फुल ग्लिटर चल रहा है, आप यहाँ चाहें तो प्रिंटेड ग्लिटर भी चलाना चाहें चला सकते हैं, पूरे पेपर पे रजिस्टर कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप का सिस्टम अभी तक इंडिया में नहीं आया है, और कुछ मशीन्स हैं जो सिर्फ चाइना में बन रही हैं, चाइना से इम्पोर्ट हो रही हैं, वो भी आपका स्टेज बाय स्टेज है, मतलब पूरा प्रोसेस इकट्ठे नहीं हुआ है। तो हमने इसको पूरा इनबिल्ट करके 100% मेड इन इंडिया बना के इसको हमने मार्केट में लॉन्च किया है। अच्छा, तो अगर मेड इन इंडिया है तो बिल्ड क्वालिटी भी आपका उससे ऑफ कोर्स 100% हमारा जो मेटलर्जी है और जो APL के मेटलर्जी स्टैंडर्ड्स हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं कि मशीन हमारी एजेस तक लास्ट करें। सो लाइक दिस कंपनी इज़ मोर देन 30 years ओल्ड। सो हमारी जो कंपनी है उसमें हमारी जो स्टार्टिंग मशीनी जब हमने शुरू करी थी तब से लेके आज तक वो चल रही हैं। तो ये APL का आप मान के चलिए एक स्ट्रेंथ है कि जो हमारी बिल्ड क्वालिटी है, इट इज़ मेड टू लास्ट फॉर एजेस। कोई इस बिजनेस करना चाहिए तो कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इससे आप ग्लिटर पेपर बना सकते हो, जो कि पैकिंग पेपर में यूज़ होता है, या क्रिसमस की डेकोरेशन आइटम होती है, जैसे आप वुड से आपने कोई चीज़ बनाई, आपने उसको पेपर से रैप कर दिया, या आप क्रिसमस ट्री पे देखें बहुत सारी ग्लिटरी चीज़ें मिलती हैं जिसपे वो ऐसा ग्लिटर पेपर टाइप आपको दिखेगा, चाहे वो रेड है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, रोज़ गोल्ड है। तो जैसा आज के डेट में काफ़ी सारे कलर्स आ गए हैं, अच्छा, तो वो सारे कलर्स के थ्रू आप इसको ग्लिटर पेपर को बना के काफ़ी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं और बर्थडे पार्टी है, मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे पार्टी, हर तरह की पार्टियों में आप इस तरह के हर पार्टी में यूज़ हो सकता है, वेडिंग कार्ड्स में यूज़ हो सकता है, पैकिंग में यूज़ हो सकता है, शादियों की कार्ड्स की, या आपका किसी ऐसा आर्टिकल हो आपका कॉस्मेटिक जिसमें आप हैवी पैकिंग लगाना चाहे, मतलब प्रीमियम पैकेजिंग दिखाना चाहें, वहाँ आप ये पेपर को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना कमा सकते हैं? सो आप इसकी जो मतलब
रॉक बॉटम कमाई है कि आप मिनिमम इतना, तो मिनिमम पर डे आप 25 से 40 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। पर डे की कमाई? हाँ। अच्छा। और मैं टर्नओवर की बात नहीं, कमाई की बात कर रहा हूँ। जी जी। और टर्नओवर तो आप जोड़ ही सकते हो उसमें। या क्योंकि आप इसमें मोटा मोटी 2 से 3 टन का माल बना सकते हैं दिन का। 2 से 3 टन दिन में? हाँ जी, हाँ जी। जब आप वो बनाते हैं तो पर केजी वाइज आप उसे कितना बेचते हैं उस हिसाब से प्राइस बहुत हाई हो जाता है। बट यूजुअली आप मिनिमम 25 से 40 हज़ार तो पर डे कमा ही सकते हैं। और जो रॉ मटेरियल्स है जो है वो सब इंडिया में आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएगा। इसका चाहे वो ग्लिटर है, चाहे वो ग्लू है, चाहे वो पेपर है, तो पेपर आप किसी भी पेपर मिल वाले से ले सकते हैं। अभी इसमें सॉल्वेंट बेस्ड ग्लू चल रहा है, तो आप वो सॉल्वेंट बेस्ड ग्लू बहुत सारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो ले सकती हैं। और ग्लिटर भी इंडिया में बहुत डिमांड में बनता है। मतलब आप चावड़ी बाज़ार भी जाकर देखो तो आपको गली गली में मिलेगा। तो इतना ग्लिटर हमारे इंडिया में बिकता है और बनता है कि ये आपको बहुत अबंडेंस में अवेलेबल मिलेगा। एंड सर सर्विसेज का क्या रहता है? अगर जो कोई लेकर जा रहे हैं तो मशीनरीज कैसे, इंस्टॉलेशन का, ट्रेनिंग का, वो कैसे रहता है? तो मशीन इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग इज टेकन केयर बाय APL। हम पूरी मशीन इंस्टॉल करते हैं, ट्रेन करते हैं, चला के देते हैं, आपके ऑपरेटर को ट्रेन करते हैं। फिर भी आपको बीच में ज़रूरत पड़ जाए तो हम आ जाते हैं और आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करते हैं। उसके अलावा 1 साल की मशीन की वारंटी पीरियड रहता है और सर्विसेज हमारी जो है लाइफ लॉन्ग रहती है। हमारे पास करीब 16 से 20 सर्विस इंजीनियर्स हैं जो फील्ड में हमेशा रहते हैं। तो एक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट स्पेशली सर्विस के लिए बना रखा है। आप उनको कॉल करेंगे तो उनको कॉल करके आप जो सर्विसेज लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप लोग इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फिर डिज़ाइनिंग कहाँ हुआ है? और आपकी कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वो क्या रहती है सर? सो हमारी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो है डिज़ाइनिंग। तो हमारी जो मशीन की डिज़ाइनिंग है वो हम इन हाउस करते हैं। हमारे पास 6 से 7 डिज़ाइन इंजीनियर्स की टीम है और वो सारे के सारे इंजीनियर्स हमारे इन हाउस मशीन डिज़ाइन करते हैं। और जिसको मैं और हमारे जो CMD हैं मिस्टर CP पॉल, जो चेयरमैन हैं कंपनी के, वो हेड करते हैं। अच्छा। तो उनका काफ़ी योगदान रहा है इस मशीन की डिज़ाइनिंग में। तो चलिए मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। मेरा नाम CP पॉल है। APL मशीनरी में मैं एज ए चेयरमैन के पद पे हूँ। 12 जून 1995 को हमने ये कंपनी स्टार्ट करी थी और आज तकरीबन 27 साल हो गए इस कंपनी को चलाते हुए। APL मशीनरी हिंदुस्तान की प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान देती है। हम लोग जहाँ क्वालिटी प्रिंटिंग मशीन्स, UV कोटिंग, क्योरिंग सिस्टम्स देते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो हिंदुस्तान में अपने आप में पहली बार होते हैं। रिसेंटली हमने अभी ग्लिटर कोटिंग मशीन बनाई, 3D फॉयल मशीन बनाई और अब हम डिजिटल प्रिंटिंग मशीन के साथ आ रहे हैं। ये मशीन्स ना सिर्फ कंज्यूमर्स को, प्रिंटर्स को फ़ायदा पहुंचाती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिट, बट ऑन अदर हैंड आपको एक प्राउड होता है कि हमने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लिया। हमने कोई चाइनीज़ मशीन नहीं ली, 100% आत्मनिर्भर भारत की बनी हुई एक मशीन जो आपको सपोर्ट करती है आपके व्यवसाय के अंदर। APL मशीनरी कमिटेड है अपने कंज्यूमर्स के लिए और अपने प्रिंटर्स भाइयों के लिए कि नए से नए प्रोडक्ट दें और नई से नई ऊंचाइयों को वो छुएं हमारे साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आपने पूरी APL मशीनरीज की पूरी फैक्ट्री विजिट की और यहाँ पर आपने देखा रोल टू रोल ग्लिटर कोटिंग मशीन्स जो यूनिक मशीन्स है और पूरी इंडिया में APL मशीनरीज ही मैन्युफैक्चर करती है। तो पूरी मशीन्स आपने देखी, पूरा फैक्ट्री देख लिया। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं या ये मशीन्स आप परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।